4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र के एमएलए, महाविकास अघाड़ी के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए ने ये फैसला लिया है कि वो शपथ नहीं लेंगे। चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा कहें या पूरी दुनिया में उसको एक्सपोज होने का नया तरीका अगर विपक्ष ने ये इस्तेमाल किया है, जैसा कि नाना पटोले का बयान आया है और उन्होंने बताया कि हमारे एमएलए शपथ नहीं लेंगे इस वजह से कि जो महाराष्ट्र के अंदर गड़बड़ी हुई है, जो मॉक पोल कराया जा रहा था शोलापुर के गांव में, उसको भी आपने बजरिए कर्फ्यू और जो है धमकी देकर रोक दिया गया है। गोया कि आप लोकतंत्र पर लूट करना चाहते हैं, लूट चुके हैं पहले, ऐसा उनका आरोप है, ऐसा लोगों का कहना है। अब अगर मिसाल के तौर पे ये एमएलए शपथ नहीं लेते हैं, औत नहीं लेते हैं, तो पूरी दुनिया में उस लोकतंत्र की दुहाई देने वाला चुनाव आयोग जो ये बताता है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, खुद ब खुद नंगा होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देर आयत दुरुस्त आयत कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी के एमएलए अगर नेता ये काम करते हैं तो बहुत पहले उनको यह काम कर लेना चाहिए था। लेकिन अब आकर के धीरे धीरे जब बिल्कुल मजबूत साक्ष्य सामने आ गए हैं, उन्होंने इस बात को सामने रख लिया है, तो ये एक ऐसा कदम होगा दोस्तों कि मोदी सरकार, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाकर के एक बड़ी खबर बनने वाला। महाराष्ट्र के उस गांव ने जिसने मॉक पोल करने की कोशिश की थी, अपने पैसा इकट्ठा करके खुद मतदान बैलेट से करने की कोशिश की थी, जहां से जीता हुआ विधायक एनसीपी का था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कहा कि मेरी जीत के अंदर कहीं ना कोई शक है, मैं इतनी वोटों से नहीं जीता हूं जितनी वोटों से जीतना मुझे चाहिए। इस गांव के अंदर जो वोटें निकल रही हैं वो वोटें तो दरअसल बात यह है कि ज़्यादा निकलनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर वोट ज़्यादा मिली है और अब से पहले नहीं मिली थी तो उसका शक वाकई बहुत ज़रूरी था। ऐसे समय में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नाना पटोले ने क्या कहा और बाकी विधायकों ने क्या कहा, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मैं आपके सामने रखूंगा कि अब विधायक कूदफांद किस प्रकार की कर सकते हैं। यह भी एक हमारे राजनीति का एक बड़ा अजीबोगरीब पहलू है। एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि सुरभि MVA members not take oath as MLAs. We will not take oath as new MLAs because they have won election by misusing EVM. क्योंकि वो लोग जो इलेक्शन जीते हैं वो मिसयूज करके जीते हैं EVM का, ये नाना पटोले का कहना है। छोटा सा वीडियो देखें आप। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। देख लिया आपने ये वीडियो। इसके अंदर इनका कहना यह है दोस्तों कि दरअसल ये जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने EVM का मिसयूज़ किया है। मुकेश कुमार बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसमें चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा और EVM के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। चुनाव नतीजे आने के बाद ही सुझाव आया था कि MVA को अगर चुनावी धांधली को उजागर करना है तो बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये पहला बड़ा कदम है, वाकई बड़ा कदम तो है, लेकिन ये जो 15 जो MLA जीते हैं, कितनी मुश्किल से जीते हैं, आपको अंदाजा है? इतनी मुश्किल से जीते हैं दोस्तों कि ये अब नाना पटोले की और इनकी सबकी बात को मानेंगे या फौरन इसके अंदर एकदम टूट पैदा होगी, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ चुका है कि लोग बुरा नहीं मानते हैं। कितने भी बड़े बड़े घोटाले कर दो, सरकार गिरा दो, बना दो, खरीदो फरोख्त कर दो, लोग अगले साल भूल जाते हैं।
कर्नाटक में देखा आपने जो है, राजस्थान के अंदर कोशिश हुई और गोवा में हुई, मतलब दुनिया भर में सरकारों का बनाने का बिगाड़ने का खेल किया। खुद इस महाराष्ट्र के अंदर जिन विधायकों ने उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ा था और जाकर के आसाम में बैठ गए थे, वापस जब आए हैं तो पता चला उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिलने की जगह उनको ही हरा दिया गया है। अगर ईवीएम ने सही काम किया है तो, अगर ईवीएम नहीं दिक्कत है तो फिर बात ठीक है। तो लोग भूल जाते हैं। तो एमएलए क्या नाना पटोले शरद पवार या उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे, या ये खाली कांग्रेस के एमएलएज ने किया है, बाकी तमाम पार्टीज के एमएलएज ने किया, इसके बारे में भी सूचना आनी बाकी है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा कदम है। लोकतंत्र को चलाने वाला चुनाव आयोग जिसको दरोगा बनाकर बिठाया था और उसने पहले ऐसे काम किए कि पूर्व आयुक्त अभी वाईएस कुरैशी खुद कह रहे हैं कि हैरत की बात है, हैरत की बात है, ये हो क्यों रहा है? 1 घंटे के अंदर 75-76 लाख वोट कैसे पड़ सकता है? संभव नहीं है। 1 घंटे में अगर 1 वोट एक बंदा देता है तो आप अंदाजा कीजिए कि कितने ज्यादा जो है वोट पड़ सकता है। लेकिन बता देते हैं वो पिछले 1 घंटे में चाहे 10 लाख पड़ा हो, लेकिन आखिर के 1 घंटे में 75 लाख वोट हो जाता है। और फिर बाकायदा वो जो आंकड़े दिए जाते हैं कि नहीं साहब 55% हुआ है, अरे नहीं साहब रुक जाइए 58 हुआ है, अरे रुक जाइए, रुके तो सही है, रुके तो रहिए, 65 हुआ है, अरे 66 हुआ, अरे भाई बता तो दो, अगले दिन बताते हैं 67 हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, ये चुनाव आयुक्त के ऊपर बराबर सवालिया निशान तो उठा रहे हैं। अब चुनाव आयोग भी जवाब दे रहा है दुनिया भर के। लेकिन बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी पर अगर मशकूक होने का, आप पर शक की सुइयां इतनी गहरी हो गई हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। इस ज़बरदस्त, मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट विभाग चुनाव आयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट, आखिरकार कैसे होता है कि पूर्व चुनाव आयुक्त लोकसभा के चुनाव होने से कुछ पहले इस्तीफा दे जाते हैं और चुप रह जाते हैं, हालांकि उनको कुछ बाद में बना दिया गया है, और पूरे हिंदुस्तान के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं, गोदी मीडिया इस मामले को उठाता नहीं है। अगर लंबे समय तक उठाए और बताए आपको कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है, खोजी पत्रकारिता करे तो पता चल जाएगा कि पूर्व चुनाव आयुक्त रातों रात कैसे बदले जाते हैं, कैसे लोग इस्तीफा दे के चले जाते हैं। कोई छोटी घटना नहीं है, इसको बड़ी घटना इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि ये आपके और मेरे देश के भविष्य को तय करने वाला विभाग है। हम जब देखते हैं कि सरकार की नीतियों के जो काम हैं वो जमीन पर उतरे या नहीं उतरे, नहीं उतरते, तो हमारे हाथ में संविधान ने वोट नाम की एक ऐसी चीज दी है कि हम उस पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। लेकिन कहीं तो मंदिर मस्जिद, कहीं जाति, कहीं वर्ग, कहीं क्षेत्र, कहीं और दुनिया भर के उसके अंदर धांधलियां, कहीं वोट बढ़ाना, कहीं घटाना, कहीं जो है पुलिस का सहारा लेना, कहीं लाठी पटकारना, कहीं रिवॉल्वर चांद देना, अब तो सारे काम हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी चीज़ें चलिए पहले भी थोड़ी कम ज़्यादा होती थी, लेकिन अब तो प्री प्लान होने लगा है। वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स बढ़ जाते हैं, वोटर घट जाते हैं। लोकसभा में के अंदर पता ये चलता है कि लोकसभा अभी हुआ है, हर एक विधानसभा सीट पर 26 या 25 हजार वोट बढ़ गया है। वजह क्या है? इतना ज्यादा वोट कहां से आ गया? ये लोकसभा में कहां था? कोई जवाब नहीं देता है। रॉ मटेरियल मांगते हैं कांग्रेस का प्रतिनिधि जाकर के चुनाव आयुक्त के पास, राजीव कुमार के पास, मिलता नहीं है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। आप विपक्षी पार्टियों को समझते क्या हैं? आज भी 62-63% विपक्ष का जो है स्टेक होल्डर हैं वो लोग, आप उन्हें समय नहीं देते हैं। बहरहाल बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अगर ये एमएलएज इस प्रकार का काम करते हैं और वो जो बता रहे हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे के ईवीएम यात्रा निकलेगी, तब जाकर के देश का मामला बनेगा, पता चलेगा कि कितने लोग उसके अंदर आते हैं, तमाम स्टेक होल्डर। चूंकि ये काम तो पार्टीज का बनता है। आप अगर मुझसे या आपसे अपने आप से उम्मीद करें, हमारा काम नहीं है। हमारी तो 2016 में कमर को तोड़ दिया गया था, जब नोटबंदी करके जो छोटा मोटा काम चल रहा था उसे बर्बाद कर दिया गया। जबकि दुनिया में किसी भी मुल्क में 100 के 100% कैशलेस मामला नहीं है, आज भी कैश पे चलता है। मंडियां सुबह सुबह कैश पर काम करती हैं। आपने काम किया कि आपने बिना कुछ कहे पूरे भारत को ऐसा एक्टिव समझने शुरू कर दिया। आपने बुनियादी सुविधाएं तो दी नहीं, गली मोहल्ले ठीक नहीं है, नाली सुरक्षा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपने कहा नहीं साहब कैशलेस, बैंकों में पैसा चाहिए चूंकि काला धन आ जाएगा। काला धन तो नहीं मिला। लेकिन बहरहाल ये फैसले तमाम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे देश के लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। लोग मर गए लाइनों में, उसके बाद भी एक्सेप्ट किया है। बहरहाल बड़ी खबर यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र के ये एमएलए जो महाविकास अघाड़ी के एमएलए बताए जाते हैं, नाना पटोले के मुताबिक अगर ये फैसला वाकई जबरदस्त है और इसका दूरगामी और चुनाव आयोग अकेला खड़ा नजर आएगा और दूरगामी परिणाम नजर आने वाले हैं। जय हिंद।